हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पहले ही देखा है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी के अन्य अध्यायों के लिए आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आप अगर एडवाइस करेंगे तो मैं दूसरी वीडियोस भी उन पे अपलोड कर दूंगी। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी का बटन जरूर दबाइएगा, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जोड़ ईस, क में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ तो बन गया वाग ईश। सत जोड़ जन सज्जन, सत जोड़ आचरण सदाचरण, तत् जोड़ अनुसार तदनुसार। तो व्यंजन संधि को बनाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, आइए उन नियमों को देखते हैं। यदि स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग तथा प वर्ग और त वर्ग के पहले व्यंजन क, च, त तथा प से कोई स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन यानी ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, म या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व मिले तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। आइए इसको कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। जगत जोड़ ईश, तो पहला व्यंजन है और बन गया जगदीश। वाक जोड़ ईश बन गया वागीश। सत जोड़ भाव बन गया सद्भाव। वाक जोड़ दान बन गया वागदान। सत जोड़ आचरण सदाचरण। षट जोड़ आनंद षडानंद। तत् जोड़ भव तद्भव। उत जोड़ घाटन उद्घाटन। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि क वर्ग या च वर्ग या ट वर्ग के किसी भी व्यंजन को जब दूसरे व्यंजनों से मिलान होता है तो यह तीसरा व्यंजन बन जाता है। आइए विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि के स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार पर या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का एक चिन्ह है जो अह के रूप में दिखाया जाता है। मनः जोड़ रंजन बन जाता है मनोरंजन। मनः जोड़ रथ मनोरथ। निह जोड़ गुण निर्गुण। निह जोड़ मल निर्मल। निह जोड़ आशा निराशा। निह जोड़ अर्थक निरर्थक। दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग। दुह जोड़ गुण दुर्गुण। मनः जोड़ नीत मनोनीत। तपह जोड़ बल तपोबल। निह जोड़ आकार निराकार। निह जोड़ पाप निष्पाप। निह जोड़ छल निश्छल। दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म। दुह जोड़ चरित्र दुष्चरित्र। पुनः जोड़ जन्म पुनर्जन्म। तो उदाहरण देखें हमने। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधियुक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं जिसे हमने देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन सभी के नियम और उदाहरण हमने इसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। संधि करते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के संयोग में केवल सार्थक शब्द ही बने। निरर्थक शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वह संधि का भी निर्माण नहीं करते हैं, तो सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उत्तर होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, इसके 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उनको उदाहरण सहित आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। महात्मा, महा जोड़ आत्मा महात्मा। अभीष्ट, अभि जोड़ इष्ट। संग्रह, संग जोड़ ग्रह।
निह जोड़ ठुर निष्ठुर। योग जोड़ ईश्वर योगेश्वर। जगत जोड़ ईश जगदीश। गज जोड़ इंद्र गजेंद्र। वीर जोड़ उचित वीरोचित। सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित की संधि कीजिए। अब संधि विच्छेद किया हुआ, इनके हमें संधि करनी है। सत जोड़ आचरण सदाचरण। उत जोड़ घाटन उद्घाटन। मनः जोड़ रथ मनोरथ। पो जोड़ इत्र पवित्र। निह जोड़ छल निश्चल। निह जोड़ आकार निराकार। तत् जोड़ भव तद्भव। वाक जोड़ ईश वागीश। इति जोड़ आदि इत्यादि। ने जोड़ अन नयन। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए तथा उनमें प्रयुक्त संधि के प्रकार भी लिखिए। तो अब इसमें कौन से तरीके की संधि इस्तेमाल की जा रही है उसका प्रकार भी हमें लिखना है। तो अधरोष्ट का होगा अधर जोड़ उष्ट। नायक ने जोड़ आयक। अत्यानंद अति जोड़ आनंद। स्वच्छ स्व जोड़ अक्ष। यथोचित यथा जोड़ उचित। भू जोड़ वन भवन। कपि जोड़ ईश्वर कपीश्वर। अब इसमें कौन सी संधियां प्रयुक्त हो रही हैं इनको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इसमें कुछ स्वर संधि हैं, कुछ व्यंजन संधि हैं और कुछ विसर्ग संधि हैं। तो ये वीडियो पूरी आधारित थी संधि पे। स्वर संधि हमने पहले ही देख लिया है, आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न हो या फिर कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उसको जल्द से जल्द बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारी इस बढ़ती हुई फैमिली को आपका योगदान बहुत बहुत सराहनीय है। Stay connected with me for the next video. Till then, keep watching Katya Kids Learn with Fun. Thanks for watching and bye bye for now.